आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के लिए निर्धारित सहायक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 1 में संकलित दिए जल उठे शीर्षक पाठ के प्रश्नों को बनाएंगे। तो आइए आगे चलें और देखें इस पाठ के जो सबसे पहले प्रश्न हैं उसमें आपसे पूछा जा रहा है, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल दांडी मार्च की तैयारी के सिलसिले में 7 मार्च को रास पहुंचे थे। वहां उन्हें भाषण नहीं देना था, उन्होंने भाषण दिया भी नहीं था, लेकिन लोगों के आग्रह पर पटेल ने सिर्फ इतना ही कहा कि उन्हें सत्याग्रह के लिए तैयार रहना होगा। बस उनके इतना ही कहने पर वहाँ के कलेक्टर ने वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब इसके अगले सवाल हैं, जज को पटेल की सज़ा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा, स्पष्ट करें। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, वहाँ के कलेक्टर ने निषेधाज्ञा के उल्लंघन का आरोप लगाकर पटेल को न्यायालय में प्रस्तुत किया था। वल्लभ भाई ने उसे स्वीकार भी कर लिया, लेकिन जज के सामने न तो कोई स्पष्ट कानून था और न ही पटेल के खिलाफ कोई साक्ष्य ही था। अतः जज को 8 पंक्ति के आदेश को लिखने में 1.5 घंटा का समय लगा। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है कि मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सजा सुनाने के बाद अहमदाबाद के साबरमती का जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी जी को पटेल की गिरफ्तारी और उनके सज़ा की जानकारी थी। इस घटना से गांधी जी काफ़ी क्रोधित थे। उन्होंने दांडी मार्च की तारीख तक को बदल दी। साबरमती जेल का रास्ता साबरमती आश्रम के सामने से ही जाता था। गांधी जी और साबरमती आश्रमवासी, सभी आश्रमवासी पटेल को देखना चाहते थे, इसलिए सभी बोरसद से साबरमती जेल मोटर गाड़ी से लगने वाले समय का हिसाब लगा रहे थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी आश्रम से बाहर आ गए। पीछे पीछे बाकी के लोग भी साबरमती आश्रम के बाहर सड़क के किनारे आकर खड़े हो गए। सब सोच रहे थे शायद पटेल को ले जा रही गाड़ी वहाँ नहीं रुकेगी, लेकिन सरदार पटेल का रौब ही था कि गाड़ी साबरमती आश्रम के पास आकर रुक गई। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी से कहा था कि मैं चलता हूँ, अब बारी आपकी है। अर्थात उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। अब जन जागरण फैलाने की बारी उनकी है। पटेल ने गांधी जी से प्रतीकों में अपनी बात कही थी। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, रास में आयोजित गांधी जी की सभा में दरबार गोपालदास और रविशंकर महाराज भी उपस्थित थे। वे एक बड़े रियासत के मालिक थे। दरबार समुदाय के लोग सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। गांधी जी उन्हीं के संदर्भ में अक्सर उनकी सादगी और त्याग का उदाहरण देते। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है कि पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है। अपने शब्दों में लिखें। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के समय विदेशी शासन का अत्याचार बढ़ते ही जा रहा था।
ऐसे में सरदार पटेल को कानून के दायरे में रहकर काम करना मुश्किल हो रहा था। परिस्थिति कितना भी कठिन हो, लेकिन भारतीयों को हर तरह के हालातों में काम करना आता है। विपरीत परिस्थितियों में भी सभी आपस में मिलकर काम करते हैं। उस समय शासन के खिलाफ थोड़ी सी आवाज़ उठाने पर भी उसे जेल में डाल दिया जाता, पर सरदार पटेल के आगे अंग्रेज़ों की एक नहीं चल रही थी। ऊपर से गांधी जी का सत्याग्रह अंग्रेज़ों के लिए अलग मुसीबत बना हुआ था। पटेल को गिरफ्तार कर सरकार आंदोलन को दबाना चाहती थी, परंतु गांधी जी की सूझबूझ के कारण ही उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी पूरे देश भर में आज़ादी की लहर दौड़ गई। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है कि महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो जवाब में आप लिखेंगे, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर उपस्थित लोगों में उत्साह के जैसा माहौल था। सभी अपने अपने हाथों में दिए लेकर खड़े थे। गांधी जी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत सभी सत्याग्रही घुटने भर पानी में चलकर नाव पकड़ने वहाँ आए थे। वहाँ उपस्थित लोग देश की आज़ादी और गांधी जी सहित सभी नेताओं के नामों के नारे को लगा रहे थे। कुल मिलाकर महिसागर नदी के दोनों किनारों पर उत्सवों के जैसा माहौल था। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूँगा। गांधी जी ने इस कथन द्वारा या गांधी जी के इस कथन के द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय या गुणों का परिचय प्राप्त होता है? तो इसके जवाब में लिखेंगे, यह धर्म यात्रा है, इसे चलकर पूरा करूँगा। गांधी जी के इस कथन से उनके साहस, समर्पण, धैर्य, निष्ठा, उत्साह और ईमानदारी के जैसे अनेक चारित्रिक गुणों का पता चलता है। उन्होंने इस यात्रा को देश हेतु अपना कर्तव्य माना, इसलिए गांधी जी ने उसे धर्म यात्रा का नाम दिया। वे सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में मन, कर्म, वचन आदि से शुद्ध होना आवश्यक मानते थे। धर्म यात्रा में भौतिक संसाधनों के उपयोग को भी गांधी जी अनुचित मानते। उनका मानना था कि इस प्रकार के आयोजनों में भौतिक चीज़ों का सहारा लेने से अपेक्षित लाभ नहीं मिलता है। वे पैदल चलकर लोगों से मिलते और उनके दुख दर्द को समझते हुए जाना चाहते थे। उन्हें अंग्रेज़ों की तरह काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं, गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए? तो जवाब में आप लिखेंगे, काम के प्रति गांधी जी की अटूट निष्ठा, दृढ़ता, साहस, ईमानदारी के जैसे विशिष्ट चारित्रिक विशेषताओं से तात्कालीन सभी पदाधिकारी भी प्रभावित थे। उनको यह पता था कि गांधी जी कोई भी काम चुपके चुपके नहीं करेंगे। वे उसके बारे में सरकार को सूचित करके ही करेंगे। फिर भी उन अधिकारियों के मन में आशंका थी कि कहीं गांधी जी के नहीं चाहते हुए भी यदि गलती से कानून का उल्लंघन हो जाने पर बेकार का संकट खड़ा न हो जाए। इसीलिए अधिकारियों ने आवश्यक एहतियात बरतते हुए नदी के तट पर जमा नमक को या तो वहाँ से हटवा दिया या फिर उसे नष्ट करवा दिया। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, गांधी जी के पार उतरने के बाद भी लोग तट पर खड़े रहे। उन्हें गांधी जी के बाद और भी लोगों के उस तट पर आने की उम्मीद थी। इसीलिए नदी के दोनों तट पर खड़े लोग गांधी जी के बाद भी दिए लेकर खड़े रहे। यह उनके देश के प्रति समर्पण और विपरीत परिस्थितियों में मिलकर
मुकाबला करने के साहस को बताता है। क्लियर? तो ये थे 9वीं कक्षा के लिए निर्धारित सहायक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 में संकलित दिए जल उठे शीर्षक पाठ के प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिले। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।